Hello, third years. Once again, we are in the steps of research process. Research के क्या क्या steps होते हैं. तो today we'll see in the second phase. हम first phase हम देख चुके हैं. अब आज हम second phase start करेंगे. See, in this second phase, you'll be clearly able to see. It is written over here one by one. We'll see. First is selecting a research design. अब हम लोग research design and planning में हैं. I'll teach you what is research design, what is planning phase, everything I'll teach you. But you just understand कि first phase में क्या था, second phase में क्या था, and one by one ये content आप लोग के पास एक बार हो जाए तो आप ये कभी भी आप revise करके पढ़ सकते हो. आज मैं आपको समझा देती हूँ research design क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होती है. अभी सब बहुत सारी चीज़ें वन बाई वन आते जाएंगे. तो एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड द मीनिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू. उसके बाद आप हम लोग जब डीपली देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ होता है. ठीक है, बट अभी जब आप स्टेप्स देख ले तो एटलीस्ट मीनिंग समझ ले कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है, सैम्पलिंग क्या है. ओके, सी सो इन द सेकेंड फेज द डिज़ाइन एंड द प्लानिंग. It is a design and the planning phase. See, research design is like a blueprint of one study, or you can also say a very important steps is research design. Research design कब कहाँ कैसे क्या करना है रिसर्च में, वो रिसर्च डिज़ाइन डिसाइड करता है. ओके, जैसे रिसर्च आप जब आपके यहाँ मान लो शादी रहती है तो आप सब प्लान करते हो कि कब कहाँ कैसे जाना है, क्या शॉपिंग करना है, कितना सामान खरीदना है, एवरीथिंग यू प्लान ना. तो सेम हैपन इन दिस रिसर्च डिज़ाइन. फॉर इफ़ आई एम डूइंग एनी रिसर्च, तो रिसर्च डिज़ाइन विल डू दैट ऑल द पोर्शंस, ऑल दैट थिंग्स रिसर्च डिज़ाइन विल डू. ठीक है, नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ. सी, अगर यू जस्ट रिमेंबर what, where, why, whom and how. This is the how. कब कहाँ कैसे और क्यों और किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करना है इस रिसर्च डिज़ाइन. ओके, नेक्स्ट इज डेवलपिंग प्रोटोकॉल फॉर द इंटरवेंशन. नाउ यू विल डेवलप ए प्रोटोकॉल. जैसे वी हैव अवर प्रोटोकॉल इन अवर इंस्टीट्यूट. हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है, चाहे वो छोटा गेस्ट हो चाहे बड़ा गेस्ट हो, हम उनको हायर ट्रीटमेंट मिलता है, उनको कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाया जाता है. चाहे वो कितने भी छोटा गेस्ट क्यों ना हो, हम उसको टी, कॉफ़ी, सैंडविच, बिस्किट्स, कुकीज़ ज़रूर हम ऑर्डर करते हैं. देन आफ्टर सर से मिलाते हैं. फिर सर से मिलाने के बाद कोई या तो विज़िट कराते हैं पूरी बिल्डिंग, और या तो सीधा इवेंट पे ले जाते हैं. इवेंट के बाद हम जस्ट खाना. तो दीज आर आवर प्रोटोकॉल्स, वी फॉलो आवर प्रोटोकॉल्स. ओके, तो आइडेंटिफाई दैट डेवलपिंग द प्रोटोकॉल्स फॉर द इंटरवेंशन. अब इंटरवेंशन करने के लिए हमें एक प्रोटोकॉल सेट करना पड़ेगा, किस तरीके से हमको किस लाइन में हमको काम करना है. ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन टू बी स्टडीड. अब आपके पॉपुलेशन में वन सेकेंड, हाँ, आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन टू बी स्टडीड. अब मान लो आपको पॉपुलेशंस आइडेंटिफाई करना है, किस लोगों पे आप स्टडी कर रहे हैं. जैसे हम माल नरिश पे कर रहे हैं तो हम रंगवासा के लोगों पे हम स्टडी कर रहे हैं. तो रंगवासा पॉपुलेशन इज़ माई पॉपुलेशन. रंगवासा के जितने लोग हैं वो मेरा पॉपुलेशन होगा. ठीक है, तो आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन टू बी स्टडीड. अब मुझे रंगवासा के लोगों पे स्टडी करना है, तो my population is Rangwasa people. Okay, designing the sampling plan. Now you will collect the sample from the population. अब इस population से मान लो ये population है 1000 का, और आपको केवल लेना है 100 सैम्पल. ठीक है, अब सैम्पल क्या है, जैसे आप इतना बड़ा राजवाड़ा का बाजार है, उसमें से आप 2 या 3 ड्रेसेस खरीदते हो ना, मतलब समझ में आ रहा है. या फिर हमें शादी है हमारे घर, हम 5 किलो 10 किलो हमको स्वीट्स लेने जाना है. हम अपना स्वीट में गए तो हम थोड़ा सा सैंपल लेते हैं कि ये वाला मिठाई का सैंपल मैं थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ, ये वाला थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ. तो वी टुक द सैंपल. ठीक है, मतलब हमको बड़ा लेने से पहले वी टुक द सैंपल फ्रॉम द एंटायर स्वीट्स. पूरे मिठाइयों में से हम थोड़ा थोड़ा उठाते हैं, दैट इज़ ए सैंपल, एक टेस्ट करने के लिए. राइट, तो सैम्पलिंग क्या है, इतने पॉपुलेशंस में से थोड़ा पोर्शन लेना इज कॉल्ड द सैम्पलिंग. ठीक है, मतलब हम केवल रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हैं जितना हमारे रिसर्च को नीड है. अब मान लो हमारे रिसर्च में हमको 100
100 सैंपल की नीड है, तो हम 1000 या 1000 या 5000 के पॉपुलेशन में हम केवल 100 सैंपल ही लेंगे, क्योंकि हमको उतनी की ही ज़रूरत है। समझ में आया सैम्पलिंग? नेक्स्ट इज स्पेसिफाइंग द मेथड टू मेजर द रिसर्च वेरिएबल्स। Now we have to identify or specify the research variables, independent, dependent, every developing method for safeguarding human एनिमल राइट्स। डेफिनेटली हमको एक प्रॉपर मेथड चैनल से चलना है ताकि हम किसी के भी सेफगार्ड को लॉस ना करें, किसी भी एनिमल्स और किसी भी प्रकार के बर्ड्स और किसी भी लाइफ को हम डिस्ट्रॉय या फिर इंजूरियस ना करें। ओके, फाइनलाइज द रिव्यूइंग द रिसर्च प्लान। फाइनलाइजिंग द रिव्यूइंग द रिसर्च प्लान मीन्स हमको जितने भी रिव्यू किया है रिसर्च प्लान्स का उसको अब फाइनलाइज करना है, देखना है। ओके, नाउ एवरीथिंग विल सी वन बाय वन। वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ डिस्क्राइब कर दिया है। अगर आप सबको किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग पूछो मुझसे। सी फेज़ 2 में बताया थी दिस डिज़ाइन एंड प्लानिंग फेज, दिस इज़ अ डिज़ाइन एंड प्लानिंग फेज। इसमें हम कौन सा डिज़ाइन यूज़ करना है, कौन सा प्लानिंग इम्प्लीमेंट कराना है, दैट वी प्लान। ओके, सेलेक्टिंग ए रिसर्च डिज़ाइन। अब किस टाइप का रिसर्च डिज़ाइन किस टाइप की स्टडी में करना है। जैसे अब मेरा रंगवासा हॉस्पिटल है, ठीक है, रंगवासा गांव है। अब रंगवासा गांव पे मुझे माल रिचपेंट के ऊपर स्टडी करना है, ठीक है। तो अब मैं किस टाइप का डिज़ाइन लूँगी ताकि वो मेरे लिए सुटेबल हो, तो दिस डिपेंड्स ऑन दी रिसर्चर और इट्स एंड हर और हिम नॉलेज। ओके, नेक्स्ट इज स्टेप 7 डेवलपिंग प्रोटोकॉल्स फॉर द इंटरवेंशन। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। आइडेंटिफाइंग द पॉपुलेशन, ये भी जस्ट एक्सप्लेन किया है। इसमें से कोई भी ऐसा लगता है आपको कि डाउट लग रहा है तो आप मुझे क्लियरली बोल सकते हो। सी इन दिस स्टेप्स इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, नेक्स्ट स्टेप इज कलेक्टिंग द डेटा। नाउ विल कलेक्ट द डेटा। अब हमारा थर्ड फेज में विल सी दी 13 स्टेप इज कलेक्टिंग द डेटा। अब हमारा पॉपुलेशन क्लियर हो गया है, हमारा सैंपल क्लियर हो गया है। अब मान लो हमको 100 सैंपल मिल गए। अब उन 100 सैंपल से हमको अब डेटा कलेक्ट करना है, उनसे पूछना है जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं। अब वो क्या आंसर करते हैं वो डेटा को हमको प्रिपेयर करना है एंड एनालाइज करना है कि क्या वो मतलब उनका आंसर एक्यूरेट है या फिर कंफ्यूजिंग है, ये सब एनालिसिस करना है। नेक्स्ट इज एनालाइजिंग द डेटा। अगेन आई एनालाइज द डेटा एंड देन इंटरप्रेट द रिजल्ट। अब पूरा एनालिसिस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है और सबको दिखाना है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड दी स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। इस तरीके से रिसर्च प्रोसेस किया जाता है। आई होप सबको क्लियर होगा। अगर किसी को भी कैसा भी डाउट हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।